दोस्तों, आपको कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की है और रिसर्च के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस बारे में विचार करना बहुत ही अनिवार्य है। यह है हमारी स्कूलिंग व्यवस्था, हमारी एजुकेशन व्यवस्था क्या है। हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विजन में जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है हमारी एजुकेशन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए और उसको स्किलिंग इनिशिएटिव से जोड़ने के लिए या वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ने के लिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग, इन सभी चीज़ों का और किस तरीके से नई नई चीज़ें, हम जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है उसको किस तरीके से हम अपनी एजुकेशन प्रणाली को उसके साथ में जोड़ सकें और उसको एक तरीके से मॉडर्न बना सकें और उसमें सभी तरह की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो हमारे छात्रों को मिल सकें और वो किस तरह स्मूथली एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम, या यदि उनकी स्कूलिंग ग्रेजुएशन में 1 साल की हुई है, 2 साल की हुई है, तो क्या उनको किस तरह का डिप्लोमा डिग्री दिया जा सके, या फिर जो वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, आईटीआई से या अप्रेंटिसेस स्कूल से, इन सभी चीज़ों का एक तरीके से इंटीग्रेशन उसमें किया गया, समावेश किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज जो हमारी प्री नर्सरी जो स्कूलिंग है बच्चों की, डे केयर स्कूल्स हैं, या डे केयर के बाद में जो नर्सरी स्कूलिंग है, या उसके बाद में फिर प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी एजुकेशन है, या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो हमारी हैं, ये सभी चीज़ें आज मुझे लगता है कि उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना हमें बहुत ज़रूरी है। आज देखिए, हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था है वो करीब 70 से 75% वो प्राइवेट स्कूलों के हाथ में है। वो क्या फ़ी चार्ज करते हैं, कौन सी पुस्तक वो अपने पाठ्यक्रम में रखना चाहते हैं, ये क्या सिलेबस उनका रहेगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही वेरिंग है। और इसमें जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल की मोनोपोली है, जिस तरीके से वो फ़ी चार्ज करते हैं, तो हमारी एजुकेशन बिल्कुल नर्सरी से लेके सेकेंडरी स्कूल तक बहुत ही कॉस्टली हो गई है। और दूसरी तरफ हमारे स्टूडेंट जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, नवोदयालय में पढ़ रहे हैं, ये एकलव्य स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनकी पुस्तकें वो एनसीईआरटी की किताबें हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी शैक्षिक प्रणाली वन नेशन वन सिलेबस होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग अमीर गरीबी के फर्क को मिटाकर, उसके अंतर को मिटाकर, सभी स्टूडेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, किसान का बच्चा हो, मजदूर का, व्यापारी का बच्चा या बहुत धनी व्यक्ति का बच्चा, सभी एक प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए। कम से कम 12वीं क्लास तक, 12th स्टैंडर्ड तक, सेकेंडरी एजुकेशन तक। क्यों ये ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, और उसके लिए ज़रूरी है कि एक ही सिलेबस सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, इंटरनेशनल स्कूल हो, सीबीएसई से एफिलेटेड या आईसीएसई से एफिलिएटेड या स्टेट बोर्ड के हों, सब जगह सिलेबस एक होना चाहिए,
चाहे शिक्षण का माध्यम जो है ना वो लैंग्वेज अलग अलग हो सकती हैं। इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि हमारी शैक्षिक प्रणाली जो है उसमें जो एक ट्यूशन माफिया काम कर रहा है, उस ट्यूशन माफिया को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो अब हम नहीं कर पा रहे हैं। जितने प्राइवेट स्कूल हैं उसमें एक बहुत ही हैप्टी, बहुत ही ज़्यादा फी चार्ज की जाती है और दूसरे चार्जेस, हिडन चार्जेस चार्ज किए जाते हैं, डोनेशंस लिए जाते हैं, फिर बुक भी काफ़ी कॉस्टली है उसकी, और फिर वो लोग ट्यूशन का और ऑनलाइन ट्यूशन्स के लिए भी बच्चों को बाधित करते हैं। और ये एक बहुत ही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा बहुत ही कॉस्टली हो गई है, तो चंद लोग ही और उनके बच्चे इस शिक्षा को ले पा रहे हैं। इससे निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है, वन नेशन वन सिलेबस, वन सेट ऑफ बुक्स एटलीस्ट टिल सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, आई मीन टू से in 10+2 12th standard, it is must. After that, in graduation, definitely there are the different streams, and even in private the regulation must be very strict. The standard of education and how the education could be related to the skilling is a very, very big issue. I shall be making a separate video on it, but today we have to make sure regulate the private institutions, private schools, and especially up to 12th standard, right from pre-nursery to 12th standard, must be the same curriculum, same syllabus in all the schools. Okay, maybe some hygienic conditions or things like improve. आज मैं देखता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनकी हालत ये है कि उनमें कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता है। वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल टीचर्स की वैकेंसीज हैं, इन सभी को देखना पड़ेगा। मेरा समय था और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि जब मैंने अपनी एजुकेशन शुरू की थी वो तख्ती से शुरू की थी। तख्ती को हम खड़िया से जो है ना वो लीपते थे या काली उससे लीपते थे और फिर उसको खड़िया से उस पर लिखते थे। और मेरी एजुकेशन जो है ना, जो कट्टा होता है, खाद का कट्टा, उसको साफ करके उसको हम साथ में ले जाते थे तख्ती के साथ में। और फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैंने अपनी प्राइमरी पाठशाला गांव भुम्मा खेड़ी, मीरापुर टाउन के पास में, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बिजनौर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। जानसठ से 12 किलोमीटर है और मुजफ्फरनगर से करीब 34 या 35 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है। तो उस वक्त में जो हमारा प्राइमरी ये पाठशाला थी बच्चों की, स्पेशली बॉयज़ की, क्योंकि कन्या पाठशाला हमारे गांव में ही एक और थी, लेकिन मुझे बहुत ही प्राउड ये फील होता है आज भी कि उस वक्त पे जो टीचर थे वहाँ पर एक हेडमास्टर था हमारे स्कूल में और 3 से 4 टीचर होते थे। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास और फिर 5th क्लास उस स्कूल में होती थी। तो कम से कम 4 से 5 टीचर होते थे। कभी कभी वैकेंसी हो जाती थी कि किसी क्लास को लेने के लिए कंजॉइन करना पड़ता था, तो एक क्लास का स्पोर्ट्स पीरियड होता था जहाँ पे एक सीनियर क्लास का बच्चा उसको खिलाता था, तो उस वक्त में वो स्पोर्ट्स का करके और फिर दूसरा टीचर उसको एकेडमिक्स जो मतलब पढ़ाने होते थे। और मेरे टीचर इतने सख्त थे कि सहतूत की टहनी को तोड़कर वो हमें पनिशमेंट दिया करते थे। और जो हमारे पहाड़े थे, जो टेबल याद करनी होती थी, सेकंड स्टैंडर्ड, सेकंड क्लास में, दूसरी क्लास में मैंने 20 तक के पहाड़े याद किए थे। तो एक वो समय था, लेकिन अब वहीं पर टीचर नहीं है।
गांव में टीचर नहीं जाने चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों वहाँ के स्टैंडर्ड जो है ना वो लो हो गए? क्यों प्राइमरी पाठशालाएं और इस तरह के स्कूल हमारे बंद होते जा रहे हैं? क्यों लोग यदि अफोर्ड भी नहीं कर सकते लेकिन फिर भी अपनी ज़मीन बेचकर, अपने सारे और खर्चे रोक कर या लोन लेकर, जो किसानों के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं जिन पर उनका भार बढ़ रहा है? या जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते? तो ये हमें देखना होगा, हमें सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। और उसका एक सबसे बड़ा चीज़ है कि ये प्राइवेट स्कूल की मोनोपोली को ख़त्म करना होगा, कि कम से कम 12th स्टैंडर्ड तक एक ही सिलेबस हो, एक ही बुक्स हो। वो अलग अलग स्कूल में या इंटरनेशनल स्कूल में या किसी भी प्राइवेट स्कूल में वो अपनी ब्रांडिंग करें तो और चीज़ों के इम्प्रूवमेंट में करें। कम से कम सिलेबस एक हो, एक ही सेट ऑफ बुक्स सभी स्कूल में होनी चाहिए, तो उससे जो बुक माफिया है वो रुकेगा, जो ट्यूशन माफिया है वो कम होगा, और एक ही स्टैंडर्ड पे कम से कम हमारे सारे स्टूडेंट्स विद इक्वल अपॉर्चुनिटी वो 10+2 तक पास होंगे। और उसके बाद जितने भी ग्रेजुएशन स्कूल हैं हमारे भारत में, उन सभी में रेगुलेटर्स को ये देखना होगा, हायर एजुकेशन के रेगुलेटर्स को, कि किस तरीके से वो स्किलिंग के साथ जुड़ सकते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ानी चाहिए, उसके फी स्ट्रक्चर और सिर्फ पैसा कमाई ही एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मकसद नहीं होना चाहिए। इससे हमें उनको रोकना पड़ेगा। ये देश में साइंस की प्रगति या और सभी विषयों की प्रगति, रिसर्च और इनोवेशन के लिए अब बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत पिछले 11 सालों में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशनल एक छलांग भारत ने लगाई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और उसमें ज़रूरी है कि हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो वर्ल्ड में नंबर 1 होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक पेडेस्टल, एक स्थान, एक बराबर का स्थान अपने बच्चों को, स्पेशली जो उनकी टेंडर एज है, जो नाजुक एज है, वहाँ पर उनको कम से कम डिफरेंस फील कम से कम होना चाहिए। तो उनकी मानसिक अवस्था को ध्यान में रखकर, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो केयर टेकर हैं, उनका ध्यान में रखकर, और उन पर थोड़ा वज़न कम करने के लिए, जो आज एक प्राइवेट स्कूलिंग अनअफोर्डेबल हो गई है, जिस तरीके से वहाँ पे ट्यूशन माफिया काम कर रहा है या बुक माफिया काम कर रहा है, उसको रेगुलेटर्स को रोकना होगा, स्टेट गवर्नमेंट को रोकना होगा। और यदि नहीं रोकेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा ही कैटास्ट्रोफ होगा, स्पेशली जब अब भारतवर्ष अंगड़ाई ले रहा है कि फिर एक बार से विश्व गुरु बने। हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है, हमने बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड एक तरीके से छलांग लगाई है, प्रगति की है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी एजुकेशन व्यवस्था वो एक समतल पर खड़े होकर सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है सभी स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि किस तरह से हम इसको लाएं। और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वो बंद ना हो, किस तरीके से वहाँ पे टीचर्स की नियुक्ति की जाए, किस तरीके से वहाँ पर जो हैं साफ सफाई और उनके मेंटेनेंस और रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन हो। जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन सब को टाइट किया जाए, सभी स्टेट्स में जो भी सेटअप हैं उसको सुदृढ़ बनाया जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक डिसीजन लेना पड़े कि एनसीईआरटी की बुक्स, इसमें सभी जगह केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, एकलव्य विद्यालय या और जो ट्राइबल में, जो ट्राइबल बेल्ट्स में जो स्कूल हैं और जो हमारे इंटरनेशनल स्कूल है प्राइवेट, उन सभी का स्तर हमें सिलेबस के हिसाब से एक ही करना पड़ेगा।
धन्यवाद। यदि आपको कंटेंट्स इस वीडियो के पसंद आए तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई भी सुझाव सजेशन इस बारे में, वीडियो के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में आप मेरे से करना चाहें तो डेफिनेटली आप मेरे यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स पर आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, लिंक्डइन पे आ सकते हैं, फेसबुक पे आ सकते हैं। तो अगले विषय के लिए आप इंतजार करिए। धन्यवाद। जय हिंद।